हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया क्राफ्ट 91। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये 3 DIY आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसे लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट DIY हम बनाएंगे ये अचार की बॉटल से। तो ये अचार की बॉटल ग्लास की है। पहले मैंने इसको पील करके देखा तो ये नहीं निकल रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं बना रही हूँ उसमें ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये कवर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे अच्छे से पानी में डिप कर सकते हैं और उसके बाद ये ईज़िली निकल जाएगा, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगा तो मैंने इसे नहीं निकाला। उसके बाद मैंने ये कुछ मिरर्स लिए हैं, तो मैं आज इसी मिरर से बनाऊँगी DIY। और मेरे पास इतने ही थे तो सोचा इससे कुछ और DIY बनाया जाए। ये मेरे पास बहुत पुराने रखे हुए थे तो मैंने इससे बनाया। तो सबसे पहले मैंने ये एक्रेलिक कलर लिया है, ये रेड एक्रेलिक कलर है। उसके बाद मैंने ग्रीन एक्रेलिक कलर लिया और जो जार में प्रिंट उभरा हुआ बना हुआ था मैंने बस उसको ही फॉलो करते हुए उस पर कलर किया है। तो जार में ऑलरेडी ये ऊपर लीव का शेप बना था और नीचे की तरफ गोल गोल से कद्दू का शेप होता है, ऐसा हुआ था, ऐसा बना हुआ था सॉरी। तो उसमें मैंने करा ऊपर मैंने लीव की शेप में मैंने ग्रीन कलर कर दिया और नीचे की तरफ मैंने येलो कलर कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें उभरा हुआ प्रिंट दिया है, तो अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी को ही कलर कर दिया, एक्स्ट्रा कोई दूसरा डिज़ाइन नहीं किया। और फिर जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट था मैंने उसमें भी पूरा येलो कर दिया और नीचे की तरफ जो है वहाँ पर मैंने ग्रीन कलर कर दिया। और जो येलो कलर किया था उसके साइड में आउटलाइन कर दी और नीचे पूरा ग्रीन कर दिया। और वाइट बिल्कुल नहीं दिखने के लिए मैंने सारा ही ग्रीन से कवर कर दिया। तो ये इस तरह से ये बॉटल लग रही है, अच्छी लग रही है ना? आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। उसके बाद मैंने ये स्क्वायर वाले मिरर लिए हैं, तो स्क्वायर वाले 3 मिरर मैंने पहले लगाए हैं। उसके बाद साइड में मैंने ड्रॉप शेप लगाया है। तो जो ड्रॉप के शेप थे मैंने वो लगाया है, तो वो छोटा लग रहा था तो मैंने उसको हटा दिया, फिर दूसरा वाला लगा दिया। फिर नीचे भी मैंने तो जो लीव के शेप थे वो लगाए। ऊपर मैंने ड्रॉप शेप लगाया है, नीचे मैंने लीव शेप लगाया। फिर जो साइड में मैंने वहाँ पे लीव शेप लगाया है। इस तरह से मैंने ये इस तरह का एक पैटर्न बना लिया। और फिर दूसरी जगह में मैंने इस तरह का फ्लावर बना दिया। फ्लावर मैंने जो ड्रॉप शेप था उससे बनाया है, तो अपोजिट साइड से मैंने इसे रखा है और इसे एक फ्लावर का पैटर्न क्रिएट कर लिया। बस फेविकॉल से हमें थोड़ा सा इसको ड्रॉप लगाते जाना है और इसको चिपकाते जाना है। अब उसी के अपोजिट साइड पे मैंने सेम यही वाला पैटर्न फिर से रिपीट कर दिया, बट इसमें थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया कि वहाँ मैंने 3 स्क्वायर लगाए थे, यहाँ पर मैंने एक ही स्क्वायर लगाया है। और उसके बाद साइड में इसके जो लीव पैटर्न है उसको मैंने ऐसे लगा दिया और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने ड्रॉप वाला जो पैटर्न है उसको लगा दिया। तो सेम उसके अपोजिट साइड में मैंने बनाया, लेकिन दूसरा पैटर्न मैंने क्रिएट किया है।
और इसके जो बीच में जो बचा है मैंने वहाँ पे और मैंने कुछ ड्रॉप पैटर्न ऐसे लगा दिए। वो आने के बाद फिर मैंने इसके साइड में जो जगह बची थी वहाँ पर मैंने अगेन फ्लावर बना दिया। तो अब मैंने जो फ्लावर के बीच में ग्लू लगा दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा शिमर लगा दिया, क्योंकि मिरर मेरे पास था नहीं राउंड वाला और मुझे इसे कंप्लीट करना था। तो मैंने ये शिमर मेरे पास थे तो मैंने इसके बीच में इसको लगा दिया, तो ये भी मिरर जैसी चमकने लग गए। तो मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। तो जो एक्स्ट्रा डस्ट है उसे मैंने फैन ब्रश से क्लीन कर दिया था बाद में। अब जो मैंने लीव लगाई थी नीचे, तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए सारी ही जगह पर मैंने सेम इसी तरह से लीव लगा दी 2-2। तो इससे जो जगह खाली लग रही थी वो जगह भी भर गई और ये और अच्छा लगने लग गया। तो ये मैंने सारी जगह पर सेम इसी तरह से लीव लगा दी। अब मैंने लिया है ये 3D कोन लाइनर। तो मैंने ये वाइट कलर का कोन लाइनर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप कलर कर सकते हैं आउटलाइन बनाने के लिए, पर मेरे पास ये थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने जैसे तैसे इससे कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं इसे क्ले से करूँ, पर इतना बारीक बारीक क्ले से करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। मैंने इस वजह से इसे 3D कोन लाइनर से किया है। तो जहाँ जहाँ जो मैंने शेप बनाया था मैंने इसको और हाईलाइट कर दिया है। तो जैसा ये बन रहा था हमारा मिरर का पैटर्न, उसी को मैंने इसकी आउटर साइड में 3D कोन लाइन से आउटलाइन कर दिया। मेरा ये कोन भी ख़त्म हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रुक के चल रहा था, पर कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो गया। और कंप्लीट होने के बाद में जहाँ जहाँ भी मुझे लगा मैंने वहाँ डॉट भी लगा दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सेकंड जो DIY है उसके लिए मैंने ये मेरे पास बहुत पुराना ये बॉक्स पड़ा था। ये आई गेस ये परफ्यूम का बॉक्स था। तो इसे मैंने ऐसी ही रैंडम चीज़ें रख के रखी थी। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसे इयररिंग्स बॉक्स बनाया जाए। तो मैंने इसमें इयररिंग रखने के लिए पार्टीशन करने के लिए मैंने इसमें ये गत्ते के कुछ पीसेस लगाए हैं। तो कैसे लगाए हैं ये मैं आप लोगों को कटिंग करके बताती हूँ। तो सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले लेना है और इसमें आप जितनी उसकी चौड़ाई है या लंबाई है उस हिसाब से आप इसको कटिंग कर लें। तो जैसे डब्बे का साइज़ था मैंने उस हिसाब से ये गत्ते को लिया है। तो गत्ते की जो बॉक्स की लेंथ है वो गत्ते की लेंथ को आप दोनों को मेजरमेंट कर लें। तो मैंने इस तरह से मेजरमेंट करके इसको कट किया है। अब इसे कट कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने नॉर्मली जो हम स्ट्रिप कट करते हैं, फिर हमने जो मार्किंग की है वहाँ से हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो मैंने जो स्केल से और पेंसिल से मार्किंग की थी उसे मैंने इस तरह से काट दिया है। तो ये थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए। तो ये गैप क्यों होना चाहिए मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा मेजरमेंट करके इस तरह से ये काट लिए, 2 बड़े और मैंने 3 छोटे पीस काटे। 2 बड़े इसलिए काटे हैं जैसे ये ऐसे इस तरह से पार्टीशन हो जाए। अब जो मैंने बीच में गैप छोड़ा है वो इस तरह से इसलिए छोड़ा है कि मैं इसके बीच में इसको ऐसे फिक्स कर लूँ। तो जहाँ जो हमें प्लास्टिक के जो इयररिंग्स बॉक्स या ज्वेलरी बॉक्स में मिलता है सेम हम वैसे ही बनाएंगे इसको। तो मैंने इसको मेजरमेंट करके देख लिया और उसके बाद इसमें मास्किंग टेप से इसको रैप कर दिया। उसके बाद मैंने फिर इसको यहाँ पर जो 2 बड़े थे मैंने उसको ग्लू से स्टिक कर दिया ताकि ये इधर से इधर हिले ना। जैसे कुछ बड़ी कोई इयररिंग्स रखनी है, ज्वेलरी रखनी है या नेकलेस रखना है तो हम इसे इस तरह से रख सकते हैं।
तो बस इस तरह से हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा से फ्लावर्स बना देंगे। तो रैंडम से मैंने ब्रश लेकर सिर्फ ऐसे स्ट्रोक देते हुए बना दिया फ्लावर। कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वाइट कलर लिया है और इसे ऐसे फ्लावर्स बनाती गई मैंने कंप्लीट फ्लावर से ही इसको कवर कर दिया है। मैंने कोई पेंट नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने सिर्फ फ्लावर्स ही बनाए हैं। इस तरह से सारे फ्लावर्स कंप्लीट बनाते जाएंगे। बीच बीच में भी मैंने फ्लावर्स बना दिए, तो ये पूरा एक फ्लावर्स का बंच जो है वैसा दिखाई देता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बना दिया और साइड में भी मैंने फ्लावर्स बना दिए, मैंने नीचे भी बना दिए थे। और उसके बाद मैंने पीच कलर से इसको डॉट भी लगा दिए। उसके बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि जैसे ऐसे परफ्यूम की बॉक्स आते हैं और ये टाई का बॉक्स आता है, तो ऐसे बॉक्स को जब वो खाली हो जाए तो आप इस तरह से इयरिंग्स बॉक्स से बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे लग्जरियस बॉक्स दिखते हैं। तो ये DIY मैंने कंप्लीट कर लिया और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट DIY की तरफ। तो हमारा थर्ड DIY है ये फ्रिज मैग्नेट। तो फ्रिज मैग्नेट मैंने वही जार की जो लिड होती है उसे बनाया है। तो ये मेटल की लिड थी, तो सबसे पहले मैंने इसमें होममेड जेसो लगाया है। होममेड जेसो इसलिए लगाया है इसका सरफेस थोड़ा रफ़ हो जाए, तो मैंने इसलिए इसमें ये होममेड जेसो लगाया है। और एक कार्डबोर्ड लिया है मैंने, उससे भी फ्रिज मैग्नेट बनाना बताया है। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया, उसको सर्किल में काट लिया और फिर उसमें सेम होममेड जेसो भी लगा दिया। तो वो कार्डबोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा थिक हो जाता है होममेड जेसो लगाने से, तो इसलिए मैंने उससे होममेड जेसो लगाया। उसके बाद मैंने ये कुछ प्रिंट्स लिए थे, उसको कट कर लिए। जो जो मुझे प्रिंट्स चाहिए थे वो सारे मैंने ऐसे कट कर लिए। कट करने के बाद में मैंने ग्लू लिया है, मैंने डेकोपाज ग्लू लिया है। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, आपको जस्ट इसको स्टिक करना है। बस वो ग्लू ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। आप इसकी जगह फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके बाद जब चिपका दिया अच्छे से, ऊपर भी मैंने एक ग्लू का स्ट्रोक लगाया है। और फिर उसके बाद मैंने कलर लिया है और उसके बाद स्पंज से उसको डैप डैप करते हुए इसकी साइड के एजेस को अच्छे से कवर कर दिया है। सारे ही मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। कार्डबोर्ड से जो मैंने कट किया उसको भी सेम मेथड से कर लिया और उसे भी मैंने स्पंज के एज से डैप डैप करते हुए ये कलर लगा दिया। ये सारे रेडी होने के बाद में मैंने कुछ मैग्नेट्स लिए हैं। मैंने ढक्कन पे रख के देखा तो ये मैग्नेट की हाइट जो है थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो थोड़ा उसको हाइट देने के लिए मैंने इसके नीचे गत्ते लगा दिया ताकि ये फ्रिज पर मैग्नेट चिपक सके। तो उसके बाद मैंने हाइट देने के लिए जो पीसेस काटे उनको मैंने मास्किंग टेप से रैप कर दिया और उसके ऊपर मैंने सारे मैग्नेट स्टिक कर दिए फेविबॉन्ड से। फिर मैंने सिंपल जो कार्डबोर्ड से बनाया था उसको भी मैंने डायरेक्ट ही मैग्नेट को चिपका दिया। तो DIY अब सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसका फाइनल लुक है ये। तो फर्स्ट DIY का फाइनल लुक ये है। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सेकंड DIY का फाइनल लुक ये है। ये भी कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ज्वेलरी बॉक्स और या फिर इयरिंग्स बॉक्स बनाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और लग्जरियस भी लगते हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो कहीं पर भी अलमारी में या ड्रॉर में बहुत अच्छे से आ जाते हैं और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। और ये है थर्ड DIY का ये फाइनल लुक मैंने फ्रिज पे लगा के रखा है। आप लोगों को कैसा लगा ये मैग्नेट्स बनाए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं। आते जाते देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले जो बनाए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो पुराने भी मैंने ऐड कर दिए और नए जो भी बनाए वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिए। और ये मेरे पुराने मैग्नेट्स हैं जो मैंने ओवन पे लगा के रखे हैं। ये सारे वेजिटेबल मैग्नेट्स हैं, तो ये भी मैंने बनाए थे, ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।